तो राज ठाकरे की रैली से पहले शिवसेना और एमएनएस आमने सामने हैं। यहां राज ठाकरे औरंगाबाद में रैली कर रहे हैं तो ठीक उसी समय शिवाजी जी महाराज को श्रद्धांजलि उद्धव ठाकरे मुंबई में दे रहे हैं। देखिए, पक्ष तो हमेशा रिवाइव होते रहता है, नए नए मुद्दे आते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो मुद्दा राज साहब ने लिया है वो मुद्दा पूरे देश को अपील कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक समस्या नहीं है, एक सामाजिक समस्या है। आवाज की परेशानी या तकलीफ धर्म देख के नहीं होती है, वो हर किसी को होती है। इसीलिए इस मुद्दे को इतना प्रतिसाद पूरे देश में से मिल रहा है। तो उमर अब्दुल्ला रहे या ओवैसी साहब रहे, इनका तो मकसद ही है कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करना, और इसीलिए इस प्रकार के आरोप हमारे ऊपर कर रहे हैं। अभी तक के इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा, शायद रावण के यहाँ पे कभी हुआ होगा तो, लेकिन दूसरे के घर के सामने जाके हनुमान चालीसा कहना, मस्जिद के आगे जाके हनुमान चालीसा कहना, ये सब मुझे लगता है कि पूरी की पूरी राजनीति में एक धर्म का वो उपयोग इस बात के लिए कर रहे हैं कि उद्धव जी ठाकरे उनके बारे में कुछ कीचड़ उछाला जाए। इसीलिए मैंने कहा एक जगह पे तो एमआईएम है, एक जगह पे मनसे है, तो एक जगह पे नागनाथ है, एक जगह पे सापनाथ है। लोगों को ये चुनना चाहिए कि इंसानियत का काम कौन कर रहा है, वो माननीय उद्धव जी ठाकरे, शरद पवार जी और पूरे हमारे आघाड़ी के नेतागण काम कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से आपको औरंगाबाद लिए चलते हैं। पंकज हमारे साथ हैं। पंकज, किस तरह से अब उद्धव और राज दोनों राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं और किस तरह से इन दोनों के बीच ये युद्ध चल रहा है? देखिए, दोनों की जो वोट बैंक है और जो को हिंदुत्व का मुद्दा है वही राज ठाकरे इन्होंने उठाया हुआ है, और उसी के चलते ये राजनीति गरमाई हुई है महाराष्ट्र में। और जो कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो यानी गुड़ी पड़वा के उस दिन से ये मामला लाउड स्पीकर का शुरू हुआ, फिर हनुमान चालीसा सामने आया, और हनुमान चालीसा के बाद जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है वो सबके सामने है कि जिस प्रकार से राणा परिवार भी मुंबई पहुंच गया था। और आज जो कहा जा रहा है कि जैसे कल ओवैसी जो कि एमआईएम के सांसद हैं, उन्होंने भी इसके अंदर कह दिया कि हर एक व्यक्ति लगा हुआ है कि कौन हिंदुत्व का या हिंदुओं का मसीहा है या कौन सबसे ज्यादा आगे है, ये मुद्दा उठाने में ऐसी इनकी होड़ लगी हुई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया है कि जो 19 के चुनाव में हुआ था कि शिवसेना के खिलाफ कांग्रेस एनसीपी थी और बाद में उसी को साथ में लेकर उन्होंने सरकार बना दी। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू है। और साथ ही साथ ये जो लाउडस्पीकर का मुद्दा सामने उठाया हुआ है मनसे ने, यानी राज साहब ठाकरे ने, उसके पीछे का कारण यही कहा जा रहा है कि उन्हें फिर एक बार खड़े होना है। उनके जो अलग अलग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कम हो गए हैं। पुणे की ही बात करें तो पुणे महानगर पालिका में जहां एक टाइम पर 29 उनके कॉर्पोरेटर्स हुआ करते थे, वहां पे सिर्फ 2 रह चुके हैं। बड़े शहरी नेता भी उन्हें छोड़ गए हैं। वसंत मोरे जो उनका एक बड़ा नाम कहा जाता है, शहर अध्यक्ष था, वो भी नाराज चल रहा है। तो ऐसे में ये जो भुनाने की कोशिश हो रही है हिंदुत्व की, उसको लेकर सामने बातें जो आ रही है कि वोट बैंक वापस लेनी है, और ये सबसे बड़ा कारण है या बड़ा अच्छा बहाना है भाजपा के पास कि मनसे के रास्ते से या मनसे के मार्ग से उन्हें जो औरंगाबाद में बड़ा वोट बैंक है शिवसेना का, उसमें से उसे हथियाना है या उसको कैप्चर करना है। इसीलिए मनसे को आगे किया जा रहा है, भले ही कोई माने या न माने। बहुत धन्यवाद पंकज आपका।